बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू और इसके गेस्ट पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बच्चों का ज़्यादा फोकस होता है साइंस सब्जेक्ट्स में, लेकिन साइंस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 60 हैं, लेकिन उर्दू के पेपर के टोटल मार्क्स है 75। तो साइंस सब्जेक्ट में अब इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और उर्दू के पेपर में बच्चे कम मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से इसमें तो इनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन उर्दू में फिर कम मार्क्स आते हैं, तो और इससे परसेंटेज खराब हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको उर्दू में कैसे ज़्यादा मार्क्स लेने वो सिखाया जाएगा और इसके गेस्ट पेपर दिखाएंगे कि आप कैसे कम मेहनत करके ज़्यादा मार्क्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल नंबर 1 होता है हिस्सा मरूजी, जो कि 15 मार्क्स की आती है। अब ये कहाँ कहाँ से आएगी इसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अब इसके गेस्ट पेपर जोन से, जैसा कि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, तर्जुमातुल कुरान के, इंग्लिश के, बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के भी मैंने हिस्सा मरूजी की सेपरेट वीडियो अपलोड की थी, तो उर्दू की भी सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा मैं। उस वीडियो को इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। अब इसकी हिस्सा मरूजी 7 MCQs आते हैं हिस्सा नसर में से। टोटल आपके सबक भी 7 हैं, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से 2 कट करवा दी गए हैं। तो हर एक्सरसाइज में से, हर चैप्टर में से 1 MCQs आना है। इससे नेक्स्ट हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में से 2 मरूजी सवालात आने हैं, यानी कि MCQs, और 1 हिस्सा गज़ल में से आना है, यानी कि टोटल 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव जो सी है वो आनी है उर्दू अलिफ में से समझ ले, यानी कि हिस्सा नसर, नज़म और गज़ल में से। अब इससे नेक्स्ट है बाकी जो 5 नंबर की, वो आएगी हिस्सा उर्दू क़वाइद व इंशा। इसमें 1 हिस्सा मरूदी यानी कि 1 MCQs आना है मुज़क्कर मोनस में, जो कि उर्दू क़वाइद व इंशा की बुक सफ़ा नंबर 13 और 14 पे है। अब 1 MCQs आना है वाहद जमा, जो कि है उर्दू क़वाइद व इंशा सफ़ा नंबर 15 से लेकर 19 तक। इससे नेक्स्ट आना है 1 मुतरादिफ अल्फाज, वो भी उर्दू क़वाइद व इंशा में से, सफ़ा नंबर 28-29। 3 ये हो गए। इससे नेक्स्ट चौथा आना है, यानी कि 1 MCQs मुतज़ाद अल्फाज में से, उर्दू क़वाइद व इंशा के सफ़ा नंबर 29 से लेकर 31 तक। और मुहावरात, जो कि उर्दू क़वाइद व इंशा सफ़ा नंबर 52 से लेकर 58 तक। 5 ये है। और जैसा कि मैंने आगे भी आपको बताया है कि इसकी ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, उसमें इसका उर्दू अलिफ और उर्दू बे सारा इसका ऑब्जेक्टिव का पार्ट कवर किया जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट, यानी कि हिस्सा इंशाइया, जो कि टोटल 60 मार्क्स का होता है। अब सबसे पहले हिस्सा इंशाइया का पहला सवाल जो सा है वो होता है सवाल नंबर 2, क्योंकि सवाल नंबर 1 तो हिस्सा मरूजी होता है। सवाल नंबर 2 होता है अशार की तशरीह, 10 नंबर की होती है, और ये अशार की तशरीह हिस्सा नज़म में से होती है और हिस्सा गज़ल में से। यानी कि 4 अशार दिए होते हैं हिस्सा नज़म में से, उनमें से कोई 3 अशार की तशरीह करनी होती है, और 3 अशार दिए होते हैं हिस्सा गज़ल में से, उनमें से कोई 2 अशार की तशरीह की जाती है। टोटल 5 अशार की तशरीह करनी होती है, 2-2 नंबर की एक है। अब इसमें बच्चे ये गलती करते हैं कि अशार की तशरीह इतनी ज़्यादा लेंथी कर देते हैं, 2 नंबर की तो है और फिर उसमें मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं और 1 नंबर मिलता है उससे भी कम। तो ये देखें आपके सामने है, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वैसे भी चैनल पे अपलोड की हुई है। आप देख सकते हैं कि आपने अशार की तशरीह कैसे करनी है, सारा तरीका बताया हुआ है, इसकी लेंथ कितनी है, इसके अलावा उर्दू का पेपर सारा बताया हुआ है कि आपने तशरीह कैसे करनी है, खुलासा कैसे लिखना है, दरख्वास्त कैसे लिखनी है, मुकालमा कैसे लिखना है। उस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, उसमें सिर्फ समझाया नहीं हुआ, ये भी बताया हुआ है कि आपने कितना टाइम देना है इनको, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। क्योंकि बच्चों को आता तो होता है, लेकिन बच्चों से एक तो टाइम मैनेज नहीं होता, वो मिस्टेक होती है, और दूसरी मिस्टेक ये होती है कि उनको लिखना नहीं आता कि प्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है ताकि पूरे मार्क्स मिलें। तो उस वीडियो में से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ये आपके सामने है, लेकिन समझाया दूसरी वीडियो में है कि आपने कैसे तशरीह करनी है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका सवाल नंबर 3। वैसे अब इसके गेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि 3 अशार की आपने तशरीह करनी है नज़म में से, और 2 की करनी है गज़ल में से। कौन कौन से अशार की तशरीह करनी है, तो ये देखें, सारी नज़में ना भी करें, क्योंकि 3 अशार की तशरीह करनी है ना, तो हर नज़म में से एक एक अशार आएगा। तो अगर आप कोई सी 3 नज़में अच्छी तरह कर लें तो आपका हिस्सा नज़म ये भी क्लियर हो जाएगा, और कोई 2 गज़लें अच्छी तरह कर ले जो आपको आसान लगती है तो हिस्सा गज़ल भी हो जाएगा। और याद भी क्या करनी है, आपने एक दफ़ा बस रीड करना है, आपके माइंड में चीज़ें बैठ जानी है, क्योंकि एक पेज तो लिखना है, इतना को आप लिख सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 3, जो कि है पैराग्राफ की तशरीह। यानी कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें अल्फाज हाईलाइट किए होते हैं, उनके मायने लिखने होते हैं, सबक का नाम, मुसन्नफ़ का नाम, और फिर उसकी तशरीह करनी होती है। अब ये देखें, आपने सारी बुक नहीं करनी, ये देखें, एक पैराग्राफ आना है इन 4 असबाक में से, और एक पैराग्राफ आना है इन 3 असबाक में से। अब आपकी चॉइस है कि आपने ये 4 असबाक इनको अच्छी तरह करना है,
ये 3 असबाक इनको अच्छी तरह करना है, क्योंकि कोई भी आप कर सकते हैं, चाहे ये 4 चाहे ये 3, बाकी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि जिनकी आपने तशरीह करनी है खुलासा भी उस लिहाज से करना है। आगे मैं बताऊंगा खुलासा जब आना है वो कहाँ कहाँ से आना है वो मैं बताऊंगा। 2 पैराग्राफ आने हैं, उनमें से एक करना है, तो इसके लिए आप किसी एक को तैयार कर दे। चाहे इन 3 को, ये 3 आसान लगते हैं तो इन तीनों को अच्छी तरह कर लें, ये 4 आसान लगते हैं तो इनको अच्छी तरह कर ले, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है कि इनको लिखना कैसे है, वो मैंने आगे भी आपको बताया है कि वीडियो सेपरेट बनाई गई है कि इनको लिखना कैसे है। ये देखें आपके सामने लिखा हुआ, इस तरह आपने पेपर में भी लिख के आना है, वो वीडियो देखेंगे आपको सारा आइडिया हो जाएगा। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मुख्तसर सवालात के जवाबात। टोटल 8 आते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। और ये मुख्तसर सवालात, ये देखिए 4 आते हैं सवालात हिस्सा नसर में से, 2 आते हैं हिस्सा नज़म में से, और 2 आते हैं हिस्सा गज़ल में से। आसान सवालात होते हैं, और सबसे पहले आपने अटैम्प्ट भी इनको करना है, क्योंकि छोटा सा सवाल 3-4 लाइनों का है और 2 नंबर का जो होता है। अब इससे नेक्स्ट आता है कि इनको लिखना कैसे है, वो भी ये देखें इस तरह आपने लिखना है प्यारा सा करके। वो वीडियो जब आप देखेंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, वहाँ सारा ये डिटेल से समझाया हुआ है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5 के खुलासा, 5 नंबर का खुलासा है। आप सारी बुक के सारे इसबाक के खुलासे भी नहीं करने, जैसा मैंने आगे आपको तशरीह में बताया है ना, उसी लिहाज से ये देखें ये 4 इनमें से एक खुलासा आना है और ये 3 इनमें से एक खुलासा आना है। अब अगर आपके पास खुलासे भी नहीं है तो ये देखें आपके सामने है, ये प्ले लिस्ट है, इसको आप क्लिक करेंगे पूरी बुक के खुलासे भी आ जाएंगे, पूरी बुक की एक्सरसाइज भी वहाँ पे है, जो नज़में हैं जो गज़लें हैं उनकी तशरीह भी है। तो ये प्ले लिस्ट आप देख लें, जो चीज़ आपने करनी है आप इसमें कर सकते हैं, और बड़े आसान वर्डिंग में वहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे कहने पे आप इन प्ले लिस्ट में से कोई एक लेक्चर लें, आपको सुनने से सारा याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब इसी तरह इनमें से चाहे ये 3 काट लें चाहे ये 4 काट लें, आपका खुलासा हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल, 5 नंबर का ये आता है सवाल नंबर 6। अब ये देखें ये भी आपने सारे नहीं करने, ये देखें आपके सामने है, ये 3 नज़में हैं, हमद, नात और मेहनत की बरक़ात। इसी तरह ये जवेद के नाम और प्याम लतीफ़। अब ये समझिएगा ज़रा कि अगर इन तीनों में से खुलासा आया है ना, तो इन 2 का मरकज़ी ख्याल आएगा, कि यहाँ खुलासा भी लिखा होगा, मरकज़ी ख्याल दोनों में से आपने एक करना होगा। अगर इन तीनों का खुलासा आया तो इन दोनों का मरकज़ी ख्याल होगा, अगर इन तीनों का मरकज़ी ख्याल है फिर इन दोनों में से किसी एक का खुलासा आया होगा। अब आपकी चॉइस है कि आप ये 3 चूज़ कर लें, इनका खुलासा मरकज़ी ख्याल कर ले, या ये 2 चूज़ कर ले और इनका खुलासा और मरकज़ी ख्याल कर ले। आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर का है, 10 मिनट में आप ये कर सकते हैं। अगर ये 2 चूज़ करेंगे 5-5 मिनट लगते हैं, आपने 3-4 दफ़ा खुलासा या मरकज़ी ख्याल रीड करना है, तो आपके माइंड में बैठ जाना, वो 5 मिनट में 5 नंबर हासिल हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दरख्वास्त या ख़त नवीसी। दोनों में से एक चीज़ करनी होती है, दरख्वास्त भी आती है ख़त भी आता है, तो एक चीज़ लिखनी होती है। अब दरख्वास्त उर्दू क़वायद निशात सफ़ा नंबर 80 से 82, यानी कि इन 2 पेज पे दरख्वास्तें हैं और ख़त इन दोनों पेज पे हैं। अब बच्चे दरख्वास्त भी बच्चों को आती होती है, ख़त भी आता होता है, लेकिन बच्चों को लिखना नहीं आता कि हमने पेपर में करके कैसे आना है। देखिए वीडियो अपलोड है इसी चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं दोबारा भी अपलोड कर दूंगा कि आपने पेपर में दरख्वास्त कैसे लेके आने के आपको पूरे मार्क्स मिले, और ख़त कैसे लेके आना इसके भी पूरे मार्क्स मिले। आपकी चॉइस है, दोनों में से कोई एक आपने लिखना है। मैं दोनों मेथड बता दूंगा आपको दोनों के लिखने के, ताकि जो भी आपने करना है आप उस लिहाज से पूरे मार्क्स लें। इससे नेक्स्ट आ जाता है सवाल नंबर 8, कहानी है या मुकालमा। दोनों आएंगे, कोई एक करना होगा। अब इनका सिलेबस कहाँ कहाँ से है, ये है कहानियाँ यहाँ पे हैं और मुकालमे यहाँ पे है। अब कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और मुकालमे 5 या 6 मुकालमे हैं, और 5 नंबर का ये है, ज़्यादातर बच्चे कहानी करते हैं और मुकालमा कम करते हैं, लेकिन कहानी काफ़ी ज़्यादा हैं, मुकालमे थोड़े हैं। तो जिन्होंने अभी तक दोनों ने किए हुए, तो मेरा उनको ये मशवरा है कि वो मुकालमे करें, क्योंकि मुकालमे है थोड़ा टाइम लगेगा इनको पक्का करने में, और मुकालमा जब लिखते हैं तो लिखा हुआ है ये प्यारा लगता है, इसके ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। अब इससे नेक्स्ट सवाल नंबर 9, दुरुस्ती तकमील, यानी कि दुरुस्त फिक्रात और तकमील करने हैं, जो अल्फाज दिए होते हैं खाली जगह पूरी करनी होती है। और ये कहाँ कहाँ से, ये देखिए ने और को का दुरुस्त इस्तेमाल, फेल की फ़ाइल से मुताबकत, इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ में मुताबकत, ज़मीर और मुरज्जा की मुताबकत। ये सारा ये उर्दू क़वायद निशात के सफ़र नंबर 43 से लेकर 45 तक ये 3 पेज हैं, इनमें से 4 आने हैं। इसी तरह ये देखें ज़रबुल मिसाल, ये 61 तक है, 58 से लेकर 3 इनमें से आने हैं।
تو یہ آپ کے سامنے ہے. اب اس لحاظ سے آپ تیاری سٹارٹ کریں. اب ان سارے کویسچنز کی کوشش میں کروں گا سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ آپ زیادہ اچھی تیاری کر سکیں اور اردو میں آپ کے 75 میں سے 75 مارکس آئیں انشاءاللہ. کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اسٹوڈنٹس کو بہت اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے. آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.